हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम स्मृति भाटिया। और आज की वीडियो में हम लोग थेरेप्यूटिक करंट्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अल्टरनेटिंग करंट्स, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स और हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लो फ्रीक्वेंसी करंट्स सारी डिस्कस कर ली थी, डीसी करंट्स हमने डिस्कस कर ली थी, और आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट से स्टार्ट करेंगे। सो व्हेन वी स्टार्ट विद द अल्टरनेटिंग करंट्स, so these are the continuous series of the alternating pulses mainly used for contraction of the innervated muscles and pain control. Innervated का मतलब हमने कल की वीडियो में देखा था, innervated means intact. So ये वाली करंट्स हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनरवेटेड मसल्स और पेन कंट्रोल के लिए हम यूज करते हैं। ये कंटिन्यूस सीरीज होती है ऑल्टरनेटिंग पल्स की। इसमें कोई भी हमारा इंटरपल्स इंटरवल नहीं होता। जैसे कि यहाँ से हमारी अगर स्टार्ट हो रही है तो विदाउट कोई इंटरवल ये कंटिन्यू होती ही जाएगी। इसीलिए हमने इसको कंटिन्यूअस सीरीज बोला। इसके बाद इसके हमारे दो टाइप्स आते हैं। एक आता है हमारा साइनोसॉइडल करंट और दूसरा आता है हमारा डायडायनेमिक करंट्स। जो हमारे साइनोसॉइडल करंट्स होते हैं ये इवनली ऑल्टरनेटिंग साइन वेव्स होती हैं 50 हर्ट्ज की। This gives 100 pulses of phases in each second of the 10 millisecond. 50 hertz in one direction and 50 hertz in the other direction. Causes a rhythmic muscle contraction. मतलब कि अगर हमें rhythmic muscle contraction करवानी है तो उस केस में हम लोग साइनोसॉइडल करंट्स यूज कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो हमारी सबसे पहले ये देखते हैं हम, ये ऊपर जा रही है, ये सेम नीचे जा रही है, वापस से ऊपर जा रही है, ये वापस से नीचे जा रही है। तो इसीलिए हमने इसको इवनली ऑल्टरनेटिंग साइन वेव्स बोला। 50 हर्ट्ज मतलब ये जो ऊपर जा रही है ये भी 50 हर्ट्ज है और ये जो नीचे जा रही है ये भी 50 हर्ट्ज है। तो 50 हर्ट्ज इन वन डायरेक्शन एंड 50 हर्ट्ज इन द अदर डायरेक्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं, तो ये हमारी यूज होती है मेनली पेन रिलीफ के लिए और एडेमा रिलीफ के लिए। तो जो साइनोसॉइडल करंट्स हैं उसको हम यूज करते हैं पेन रिलीफ के लिए और एडेमा रिलीफ के लिए। दूसरी साइड अगर हम देखते हैं हमारी डायडायनेमिक करंट्स, तो जो हमारी डायडायनेमिक करंट्स होती हैं इसमें आती है हमारी हाफ वेव रेक्टिफाइड और फुल वेव रेक्टिफाइड। डायडायनेमिक करंट्स जो होती हैं ये हमारी मोनोफेजिक करंट्स होती हैं, मतलब इसका एक ही फेज होता है, मोनोफेजिक करंट्स। ठीक है, सिर्फ एक ही फेज है। मतलब कि जैसे जो ये हमारी साइनोसॉइडल करंट्स थी इसमें हमारे दो फेज थे, ऊपर की साइड भी था नीचे की साइड भी था। जो हमारी डायडायनेमिक करंट्स होंगी ये हमारी मोनोफेजिक होंगी, मतलब सिर्फ एक ही फेज होगा इसमें। इसमें आती है हमारी फुल हाफ वेव रेक्टिफाइड एंड फुल वेव रेक्टिफाइड, ये रहा मोनोफेजिक करंट्स। सो हाफ वेव रेक्टिफाइड में क्या होगा, हाफ वेव सिर्फ जैसे ये साइनोसॉइडल करंट्स हैं इसकी हाफ वेव की रेक्टिफिकेशन हो जाएगी, मतलब ये हट जाएगा इसमें। तो देयर इज रिमूवल ऑफ हाफ साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस। तो जो हमारी हाफ वेव रेक्टिफाइड होती है वो हमारी ऐसे दिखती है इन वेव्स की जैसी। तो ये हो गई हमारी हाफ वेव रेक्टिफाइड। जो फुल वेव रेक्टिफाइड होती है इसको हम डायफेजिक फिक्स्ड भी बोलते हैं, हाफ वेव को हम मोनोफेजिक फिक्स्ड भी बोलते हैं। इसमें हाफ वेव की रेक्टिफिकेशन होती है। फुल वेव में पूरी की पूरी वेव हमारी रेक्टिफाई हो जाएगी और रिवर्स हो जाएगी। तो जो हमारी जैसे हमने यहाँ पर देखा था ये हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया था, अब हमारा फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, ये तो होगा ही होगा, साथ में एक और ऐसे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो देयर इज रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी ऑफ वन फेज ऑफ द ऑल्टरनेटिंग साइन करंट्स। सेकेंड आता है हमारा स्टिमुलेशन विद दीज करंट्स आर अनप्लेजेंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा टिंगलिंग या तो बर्निंग सेंसेशन फील हो सकती हैं। ये हमारा मोटर और सेंसरी दोनों के लिए यूज़ करते हैं, हम मोटर और सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए। इसको हम पेन रिलीफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जिसमें हमने साइनोसॉइडल वेव्स जो थी वो हमारी ऐसे में थी, इसको हमने पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया, मतलब कि ये जो ये थी इसको हमने ऊपर की साइड रिवर्स कर दिया, तो ये बन गई हमारी फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो इसमें पेन रिलीफ, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मोटर एंड सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट आती हैं हमारी मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स।
ठीक है, तो अब तक हमारी सारी लो फ्रीक्वेंसी करंट्स हो गई। लो फ्रीक्वेंसी करंट्स में हमने क्या क्या पढ़ा? लो फ्रीक्वेंसी करंट्स में हमने लास्ट वीडियो में सारी हमने डायरेक्ट करंट्स पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें हमने शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन करंट्स पढ़ी थी। उसके बाद हमने रशियन करंट्स भी पढ़ी एंड आईएफटी वगैरह भी पढ़ ली हमने, है ना? नहीं, रशियन करंट्स और आईएफटी जो है ये हमारा मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स में आता है, ठीक है। डीसी करंट पढ़ी हमने और हमने एसी करंट पढ़ ली, ये सारा आ गया हमारा लो फ्रीक्वेंसी करंट्स में। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स में। तो हमने जैसे देखा था कि मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स जो थी उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी 1000 से लेके 10,000 हर्ट्ज तक थी। इसमें हमारी आईएफटी आ जाती है और हमारी रशियन करंट्स आ जाती हैं। तो जो आईएफटी होती है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होती है क्लिनिक्स वगैरह में फॉर पेन रिलीफ पर्पस। ये जो होती है ये वर्क करती है हमारी बीट फ्रीक्वेंसी पर। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो बीट फ्रीक्वेंसी पर होता है, कि मतलब हमने दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स अप्लाई करी डायगनली, एक बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, जो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वहां पर हमारी बीट फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो मतलब जैसे यहाँ पर हमने 3900 हर्ट्ज और 4000 हर्ट्ज यूज किए, तो हमारी 4000 माइनस 3900 कितना हो गया? 100 हर्ट्ज। तो ये बन गई हमारी बीट फ्रीक्वेंसी, और ये हमारी डीपर टिश्यू में बनती है, डीपर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे बनती है। तो two medium frequency currents are applied and a low frequency beat frequency is formed at a deeper intersecting point, ठीक है। तो जो यहाँ पर बनेगी वो हमारी लो फ्रीक्वेंसी करंट होगी। सो आईएफटी में हम दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स यूज कर रहे हैं, दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स यूज करी जो कि इंटरसेक्ट करके एक पॉइंट बनाएगी जहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी फॉर्म होगी, और वो जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी होगी लो फ्रीक्वेंसी करंट, ठीक है। तो जो आईएफटी होती है उसका मेन यूज होता है पेन रिलीफ के लिए, मोटर स्टिमुलेशन के लिए और सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स, जिसको हम आईएफटी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी इंटरफेरेंशियल थेरेपी, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम रशियन करंट्स पर। जो रशियन करंट्स का बेसिकली यूज होता है वो होता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स में। काफी सारी रिसर्चेस ये शो करती हैं कि जब अगर हमें किसी की वीक मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथनिंग करनी हो तो हम लोग रशियन करंट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट्स होती हैं एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.5 किलोहर्ट्ज with the burst modulation frequency of 50 Hz with the 50% of the duty cycle। ये होती है हमारी रशियन करंट्स, जिसका बेसिकली काम होता है हमारा स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स में, ठीक है। ये हो गई हमारी मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स, जिसमें हमने दो चीजें पढ़ी, एक थी हमारी आईएफटी और दूसरी थी हमारी रशियन करंट्स। नेक्स्ट आते हैं हम हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स पर। तो जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स होती हैं दीज आर ऑफ मोर देन फ्रीक्वेंसी 10,000 हर्ट्ज। इसमें आती हैं हमारी शॉर्ट वेव डायथर्मी, माइक्रोवेव डायथर्मी एंड अल्ट्रासाउंड। ये जो होती है ये हमारी स्टिम्युलेशन के लिए सूटेबल नहीं होती, नॉट सूटेबल फॉर स्टिम्युलेशन, चाहे वो मोटर स्टिम्युलेशन हो चाहे वो सेंसरी स्टिम्युलेशन हो। वी कैन नॉट स्टिम्युलेट विद द यूज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स, इसीलिए इसको हम डीप एंड सुपरफिशियल हीटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हमारा जो थेरेप्यूटिक करंट्स है वो वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू सारी की सारी थेरेप्यूटिक करंट्स जितने भी हैं उनको रिवाइज करेंगे।